शुक्ला धीरे धीरे चला वहां से देखने के बाद, और जाते जाते महाराज के दरबार में पहुंचा। जुझार सिंह उठ के खड़े हो गए, कहने लगे चाचा जी को प्रणाम। आइए चाचा जी बैठिए। आसन पे बैठा लिया चाचा को। चाचा चाचा ने नमस्ते कहा तो तब नीचे वाले होंठ को दबाया। जुझार चौक पर चाचा क्या हुआ, मेरी नमस्ते क्यों नहीं ले रहे? शुक्ला कहने लगा जुझार तेरी तो नमस्ते हमारे लिए बहुत की चुनौती है। अरे तेरे भोले सभा को देख करके मैं सारी जिंदगी भी जाना चाहते थे। ऐसी कौन सी बात है चाचा, हमसे कोई भूल बन गई क्या? क्या ये और कुछ जवाब दिया? कुछ नहीं है क्या? कुछ घर में कुछ हो रहा है या प्रजा में कुछ हो रहा है? जवाब दिया घर में प्रजा की बात कर, जो कुछ हो रहा है घर में हो रहा है। चाचा चाचा बैठ जाइए, चाचा बैठ जाओ। लेकिन नहीं, शुक्ला ने सोचा अगर आज हम बैठ गए तो समझ लो ये क्वेश्चन नहीं करेगा। गरम गरम घूर खोलता हुआ बोला शुक्ला तुझे नहीं मालूम जुझार सिंह, तू एक बात बता, तू अपने भैया की शादी क्यों नहीं करता? शादी में मेरे भैया ने मना कर दिया। तुझे मालूम क्यों मना कर दिया? भैया इसलिए चाचा क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है। मेरी पत्नी उसे माँ, मेरी पत्नी को माँ समझता, मुझे पिता की समझ समझता है। और मैंने बहुत कहा लेकिन उसने विवाह के लिए मना कर दिया। जुझार सिंह तुम बड़े नादान हो। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पत्नी जुझार तुम्हारा भाई गाँव में ही चर्चा चल रही है कि हदौल की भाभी हदौल को इतना चाहती है जो अपने पति को भी नहीं चाहती है। गाँव में झंडा फैल गई। तुम्हें कुछ मालूम है? तुम कुछ जानते हो? ऐसा ही नहीं तुम्हें कुछ मालूम? अब क्या हुआ? उसी समय चीख करके जुझार सिंह के चाचा जी अरे निकल जाओ हमारी सभा को, जो तुम्हारे भोले सभा को लेकर के मैं नहीं चाचा, इस बात को सोचने से पहले तुमने एक बात क्यों नहीं सोची? चाचा तुम्हें नहीं मालूम चाचा, वो मुझे पिता की समझ समझता है। वो देवर नहीं है, उसके लिए पुत्र है। जवाब दिया हाँ, तुम्हें नहीं मालूम जुझार सिंह, ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जो भाभी को माँ का दर्जा दिया जाए। ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग में देवर भाभी के रिश्ते को अलग होते हैं। बोले सत्युग त्रेता द्वापर नहीं है जिसमें भाभी को मां का दर्जा दिया जाता था। ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग में देवर भाभी का रिश्ता तुम नहीं समझ पाओगे।
देवर भाभी के रिश्ता ये कलयुग में नहीं चल पाते हैं, इसलिए मेरी बात मानो, किसी तरीका से कांटे को निकाल लो वरना रोना पड़ेगा। नहीं चाचा जी, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं हम सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। शुक्र बैठ गया, जब बैठ गया तो रोने लगा। तो तो मेरी बात को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं। जो जा सिंह कहने लगे चाचा तुम्हें नहीं मालूम, मेरी भाई मेरी पत्नी सोच तो हम भी रह गए, उठ खड़े हो गए। चाचा चाचा आइए, आज तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे हमें पता ही नहीं चला क्या नहीं क्या ये चल रहा है, इसीलिए मैं सोचता था मेरी पत्नी इतना क्यों चाहती है। ध्यान रखना उस कुत्ता को जरा भी शर्म नहीं है इस दूध को फाड़ते हुए। पवित्र बंधन को उसने इतनी बुरी दृष्टि से देखा जो सीमा को भी पार कर गया। सोता इस मैया को कुछ नहीं मालूम। उसी समय ये बात जिस समय कही है किसी तरीका से काटे निकालो। जुझार सिंह कहने लगे चाचा क्या उठती है, जवाब दिया। शुक्ला कहने लगा देखो जुझार, उसे बहुत जग में जहर दे के मरवा दूं, संसार में कोई बात इसको बार बार नहीं कहेगा, मरवा दो। अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन समाज में तुम बैठने की लायक नहीं होगी। जो इतने शब्द सुने जुझार सिंह सभा में हाथ उठा के कहने लगा चाचा अगर ये बात है तो सभा में हाथ उठा के कहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के हाथों से हरदौल को भोजन में जय करके मरवा पवित्र प्यार को इतनी बड़ी दृष्टि से देखने वाले उस दूध पवित्र को फाड़ दिया। सोचने लगी इधर भैया को कुछ नहीं पता। आज कचहरी को बर्खास्त किया, घर की ओर पहुंचे।